नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की कहानी और शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध भूमि पर सूर्य उदय होने को था। दोनों ओर की विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, जिसके अग्रणी थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महान योद्धा। दूसरी ओर पांडवों की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके साथ थे उनके सहयोगी धृष्टद्युम्न, सात्यकी और अभिमन्यु। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे प्रमुख और महान धनुर्धर थे, ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, माधव, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं उन सभी महान योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, अर्जुन के अनुरोध पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। जब अर्जुन ने दोनों ओर की सेनाओं को देखा तो उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि उनके अपने परिवार के सदस्य, मित्र और गुरु, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वे सभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह युद्ध सही है। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी दुविधा साझा की और कहा, मधुसूदन, मुझे इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिख रहा है। अगर हम इस युद्ध में जीत भी जाते हैं तो भी क्या हमें वह सुख प्राप्त होगा? यह युद्ध तो हमारे अपने परिवार और प्रियजनों की हत्या से भरा होगा। अर्जुन की यह दुविधा और मोह की स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि उनका कर्तव्य एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में युद्ध करना है। कर्तव्य का पालन करना जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे त्यागना अनुचित है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक योद्धा के लिए अपने धर्म का पालन करना सर्वोपरि है। अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो यह तुम्हारे लिए पाप होगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। युद्ध में जो मरेंगे वे केवल उनके शरीर को त्यागेंगे, आत्मा नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह अजर, अमर और अनश्वर है। इसलिए मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मोह और अशांति से मुक्त रहना चाहिए। सही निर्णय लेने के लिए मानसिक स्थिरता और शांति आवश्यक है। अर्जुन, मोह और अशांति मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। इन्हें त्याग कर तुम सही निर्णय ले सकोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान की महत्ता बताई। योग और ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है और यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। अर्जुन, योग और ध्यान से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा की शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि सर्वोच्च सत्य को समझना और उसे अपनाना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। अर्जुन, आत्मा को जानना और उसकी शांति प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा अर्जुन को मानसिक शांति और सही दिशा प्रदान करती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। यह सुनकर अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गए। अध्याय 1 की समग्र सीख। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि कर्तव्य का पालन महत्वपूर्ण है। आत्मा का सत्य जानना आवश्यक है। मोह और अशांति से मुक्त रहना चाहिए। योग और ध्यान का महत्व समझना चाहिए। कर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और दुविधाओं का सामना कैसे किया जा सकता है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, मोह और अशांति से मुक्त रहना चाहिए और आत्मा के सत्य को समझकर जीवन जीना चाहिए। तो ये थी भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें।